स्वर्ण, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल या पेट्रोलियम जैसी कीमती खनिज संपदाओं का विशाल भंडार होने के बावजूद कोई भी यूं ही अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरने की हिम्मत नहीं करता। इंसानों के पास अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद यह महासागर आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। यहाँ तक कि सामान्य जलयान लेकर भी कोई यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। अटलांटिक में ऐसे कई रहस्यमयी और खतरनाक स्थान हैं जहां से कोई भी जीवित वापस नहीं आया, इसीलिए यह महासागर सदियों से सबके लिए जिज्ञासा और चर्चा का विषय बना हुआ है। यह महासागर न केवल प्राकृतिक दृष्टि से बल्कि पुराणों में भी खास स्थान रखता है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि देवता एटलस एटलस स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। नेविगेशन और खगोल शास्त्र के यूनानी देवता एटलस के नाम पर ही एटलांटिक नाम पड़ा, जो समय के साथ एटलांटिक बन गया। आश्चर्य की बात यह है कि अन्य महासागरों का पानी नीला दिखाई देता है, लेकिन अटलांटिक महासागर का पानी कुछ हद तक हरा रंग लिए होता है। इसका कारण है समुद्र की गहराइयों में मौजूद मृत जलजीवों से निकलने वाला एक पीला रंजक पदार्थ, जो समुद्र के पानी के साथ मिलकर उसे हरे रंग की छटा देता है। इसके अलावा सूर्य की किरणों में मौजूद 7 रंगों में से अटलांटिक के पानी में हरे रंग का अधिक परावर्तन होता है, जिससे इसका पानी नीले की बजाय हरे रंग का दिखाई देता है। रहस्यमय अटलांटिक में आम लोगों के न जाने का एक बड़ा कारण है बरमूडा ट्रायंगल। कई जहाज और विमान यहां जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनका अब तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। माना जाता है कि इस त्रिकोण क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, जो यहां पहुंचने वाले जलयान या विमानों को गायब कर देती हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के बीच के क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का भी अस्तित्व है, जो यात्रियों को अपने साथ ले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के अलावा अटलांटिक महासागर शक्तिशाली तूफानों का भी प्रमुख स्रोत है। गर्मी और पतझड़ के मौसम में उत्तरी अटलांटिक के पश्चिमी भाग में तूफान, हरिकेन अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ये तूफान आमतौर पर अफ्रीका के केप वर्डे तट से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर कैरिबियन सागर की दिशा में बढ़ते हैं। यही कारण है कि बड़े वाणिज्यिक जहाज़ों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस महासागर में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस महासागर का पानी समय और स्थान के अनुसार बर्फ में भी बदल जाता है। अक्टूबर से जून तक अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर, बाल्टिक सागर और डेनमार्क जलद मरुमध्य बर्फ से ढके रहते हैं। अटलांटिक का पानी अत्यंत खारा होता है और इसकी सतह का तापमान -4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। हालांकि यह महासागर वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समुद्री डाकुओं ने इसे खतरनाक बना दिया है। विशेष रूप से सोमालियाई समुद्री डाकू अंतर्राष्ट्रीय रूट पर चलने वाले जहाज़ों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं, जिससे अटलांटिक और भी डरावना बन गया है। अटलांटिक महासागर में प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कीमती पत्थर, रेत और पेट्रोलियम जैसे खनिज संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है, जो इसके तटीय देशों की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अटलांटिक महासागर की गहराइयों में मीलों तक फैली सोने की खदानें भी हैं, लेकिन इस महासागर की भयावहता के कारण इन्हें निकाला नहीं जा सका है। अटलांटिक की जलधाराएं इतनी तीव्र हैं कि टाइटन जैसे शक्तिशाली पनडुब्बी भी इनके बहाव में टूटकर बिखर चुकी हैं। यही नहीं, 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक भी इसी महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था।